स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल योर फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में समझाएंगे और इनके बीच में क्या कॉमन डिफरेंस है उसको हम आपको बताएंगे। तो अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, सो व्हेन रेट ऑफ चेंज इज कैलकुलेटेड when rate of change is calculated for large interval is termed as average rate of change. And for that interval the rate of change of displacement rate of change in displacement rate of change in displacement for large interval of time large interval of time is called एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ चेंज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वह लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तब वहाँ पे एक वर्ड आता है एवरेज। अगर वही रेट ऑफ चेंज हम कैलकुलेट कर दिए फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए तो उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। लाइक सपोज देयर इज अ रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एक रिलेशन दिया है और हमको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमको जो है एक रिलेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर और मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, दिस इज द शॉर्टकट फॉर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दिस इज x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा x अपान डेल्टा t। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यह टाइम इंटरवल जो है यह लार्ज टाइम इंटरवल हो गया, लार्ज टाइम इंटरवल, इस केस में यह जो v आएगा यह हमारा आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का कंडीशन क्या है? ये टाइम इंटरवल लार्ज होना चाहिए। लाइक अभी जो हमारे पास एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हमको जो है इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करनी है? t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इधर हमने t लिख दिया, इधर हमने x लिख दिया। जब t इज इक्वल टू 0 रहेगा तो सपोज़ करो इसको हमने t1 वैल्यू दे दिया, इसको हमने t2 दे दिया। तो t1 की वैल्यू 0 है तो x1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और जब t1 की वैल्यू मीन्स t2 या 2 सेकेंड है इसमें पुट करेंगे तो x2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। हमको कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। तो x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 0 और टाइम की बात करें तो 2 माइनस 0, तो दिस इज़ 4 अपान 2, ऐसे कैंसिल हुआ और आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अगर सपोज़ करो
हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो 2 से 3 सेकेंड का, अगर मान लो हमने t3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड ले लिया, तो x3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मीन्स इट बिकम्स 9। अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ कहाँ से कहाँ तक का, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड का, तो फार्मूले में क्या पुट करेंगे, दिस इज x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। तो 3 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना है 9, और 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना है 4। इस तरह ये देखा गया 5/1, तो दिस बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज़ द वे ऑफ सॉल्विंग द एवरेज वेलोसिटी। अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट velocity at t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर मैं 2 सेकेंड की वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो हमारे पास फार्मूला क्या है, वी ए वी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1, ये हमारा फार्मूला है। तो 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना है 4 और टाइम कितना है 2, तो हमने ऊपर लिख दिया 4 और नीचे लिख दिया टाइम 2। अब मुझे 2 सेकेंड पे ही कैलकुलेट करना है, तो मेरा x1 भी कितना हो जाएगा 4 और टाइम हो जाएगा 2। इस तरह ऊपर कितना आ जाएगा 0 और नीचे कितना आ जाएगा 0, यानी इसको हम बोलेंगे इट इज़ अनडिफाइंड। तो अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे, अभी तक जो वेलोसिटी मैं कैलकुलेट कर रहा था यहाँ पे दो डिस्टेंस, दो टाइम के बीच की वेलोसिटी था। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर वेलोसिटी निकालने की कोशिश किया तो यहाँ से अनडिफाइंड वर्ड आ गया, मीन्स हियर वेलोसिटी इज़ नॉट पॉसिबल। इस मेथड से अगर देखा गया यहाँ से वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, बट हियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे चल ही रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होनी चाहिए। यानी जो हमारा मेथड है, दिस मेथड इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इस मेथड से हम दो टाइम इंटरवल के बीच की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वेलोसिटी चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम का वेलोसिटी चाहिए, तो इस मेथड से हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है वो अनडिफाइंड आ रही है। बट अनडिफाइंड तो होनी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेकेंड मेथड की तरफ मूव करेंगे। तो आवर सेकेंड हेडिंग इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यहीं से जनरेट हुआ द कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है। तो सपोज व्हेन रेट ऑफ चेंज इज कैलकुलेटेड फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके लिए हम करेंगे क्या, हम दोबारा रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम दोबारा रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे, बट आवर टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जैसे मैं पुराना वाला एग्जांपल ले लूँ, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो दोबारा हम क्या करेंगे, अपना टाइम का जो इंटरवल है बहुत छोटा कर देंगे। सपोज करो मुझे 1 सेकेंड पे चेक करना है, तो हम 1 सेकेंड से लेके 1.1 सेकेंड ले लेंगे। और दोबारा जब मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा तो x2 का मतलब 1.1 स्क्वायर, x1 का मतलब 1 स्क्वायर, x2 1.1 माइनस 1, तो ऊपर हो गया 1.21 माइनस 1, नीचे आया 0.1, तो ऊपर आ गया 0.21, नीचे है 0.1, तो यहाँ से आंसर आ गया 2.1। जब मैंने टाइम इंटरवल को 1.1 सेकेंड, मतलब यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ चेंज का डिफरेंस है वो कितना है, 0.1 सेकेंड का डिफरेंस है। तो उसके लिए हमने देखा तो हमारा जो वेलोसिटी आया वो 2.1 आ गया। हमने अपने टाइम इंटरवल को और छोटा कर दिया, 1 सेकेंड से 1.01 सेकेंड किया, तब हमारा आंसर कितना आएगा, 1.01 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर
1.01 -1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.01 मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा इस तरह अभी छोटे से इंटरवल्स के लिए, जब इंटरवल बहुत बहुत छोटा है तो उसके लिए एक वैल्यू मिलने लगी हमको। अभी 2.1 मिल गया और 2.01 मिल गया, बट केवल एक पॉइंट पे मिलना पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ से एक मेथड डेवलप कर दिया। हमने क्या किया, हमने t = T1 पे जो हमारा x1 था वह कितना आ गया था, t का स्क्वायर आ गया था। अब हमने क्या किया, T2 को थोड़ा सा चेंज किया, हमने थोड़ा सा डेल्टा t बढ़ा दिया। तो वहाँ से जो हमारी x2 की वैल्यू आ गई, ये आ गई t प्लस डेल्टा t का होल स्क्वायर। अब मैं वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करूँ तो वेलोसिटी फार्मूला x2 मतलब t प्लस डेल्टा t का होल स्क्वायर माइनस x1 t स्क्वायर, और टाइम में फाइनल टाइम t प्लस डेल्टा t और माइनस का t। इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, एंड दिस इज एज यूजुअल t स्क्वायर, और नीचे हो गया t प्लस डेल्टा t माइनस t। अब यहाँ पे देखा जाए तो सम इंटरवल्स आर कैंसल, लाइक दिस इज कैंसल टू दिस एंड दिस कैंसल टू दिस। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर से डेल्टा t कॉमन हो गया तो बचा डेल्टा t प्लस 2t, और नीचे है डेल्टा t। अगेन ये डेल्टा t जो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो आंसर आया डेल्टा t प्लस 2t। अब यहाँ पे जो डेल्टा t है, यह डेल्टा t वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी बहुत छोटा है। ये इतना छोटा है कि यह समझ लो ये जीरो के बराबर ही है, ये जीरो के बराबर ही है, जीरो की तरफ ट्रेंड हो रहा है। दूसरा अगर देखा जाए तो जैसे जीरो की तरफ ट्रेंड हो रहा है तो यहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा, जो v है, अब डेल्टा t जीरो की तरफ चला गया तो यहाँ पे हो जाएगा 2t, और ये डेल्टा t जो हमारा जीरो हो गया तो प्लस जीरो, यानी v का फार्मूला आया 2t। और इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो किसके इक्वल आ गया, 2t के इक्वल आ गया। तो ये हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब अगर मुझे टाइम = 2 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, 1 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, तो 1 सेकंड पे चाहिए तो हम टाइम की जगह कितना रख देंगे, 1 सेकंड। तो यहाँ से आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इस चीज़ को हमने पहले भी कैलकुलेट करने की कोशिश की, देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की जब टाइम = 2 सेकंड था तो ये नॉन डिफाइन आ गया था। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे टाइम = 2 सेकंड पे हम कैलकुलेट करें, टाइम = 2 सेकंड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 2 = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह जब दो टाइम इंटरवल्स दिए रहेंगे तब तो हम उनके बीच की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर एक ही टाइम इंटरवल दिया है तो हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम इंटरवल को बहुत छोटा लेट करके और हम एक फार्मूला डिराइव कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द वन क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड एंड एक्ट ऑन द ग्रेविटी ऑन बाई ग्रेविटी इट्स पोजीशन चेंजेस। एक फंक्शन दिया हुआ है, जो हमारा x है, फंक्शन ऑफ x, वह दिया हुआ है 4t स्क्वायर, और हमें क्या करना है, हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस एट t = 10 सेकेंड। हमको बताना है कि 10 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब इसको तो हम डायरेक्ट कर नहीं पाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम करेंगे क्या, हमको v इंस्टेंटेनियस निकालना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे x2 - x1 अपान t2 - t1। साथ ही साथ हम क्या लिखेंगे कि जो डेल्टा t है, जो डेल्टा t है यह टेंस टू 0 होगा, बहुत छोटा होगा। तो जहाँ पे x2 है, मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे मुझे x2 की वैल्यू चाहिए तो x2 की वैल्यू का मतलब हो जाएगा 4t माइनस डेल्टा t का होल स्क्वायर माइनस x1 4t स्क्वायर, दिस इज़ t प्लस डेल्टा t माइनस t। इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 4 तो कॉमन है, 4 को हमने कॉमन ले लिया और बाकी में फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू बी, और ए टी स्क्वायर एज यूजुअल है, 4 को तो हमने कॉमन ले लिया है, और यहाँ से देखा गया तो इस t से t कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से डेल्टा t बच रहा है, और ये t स्क्वायर से t स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो v इंस्टेंटेनियस आ रहा है, ये 4 तो कॉमन है और डेल्टा t कॉमन हो रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, और बच क्या रहा है, डेल्टा t प्लस 2t अपान में क्या है, डेल्टा t है, और ये जो डेल्टा t है यह 0 के बराबर है, 0 की तरफ टेंड हो रहा है। अब यहाँ से कैंसिल हो चुका है, तो आया 4 डेल्टा t
प्लस 2t, दिस इज़ v इंस्टेंट एंड डेल्टा टी टेंस टू 0। तो जब डेल्टा टी को हम 0 पुट कर देंगे तो 0 + 2t यानी आ चुका है 8t। अब टी की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। हमको जो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है वो किस पे कैलकुलेट करनी है, 10 सेकेंड